हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इक्विलिब्रियम टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। आज हमारा पार्ट 5 आने वाला है अबाउट इक्विलिब्रियम। ओके, सो आज के टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो हमारे बहुत काम आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको लॉग टेबल दिख रही है, लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक की वैल्यूज जो कि लाई करती हैं बिटवीन 0 to 1। ये सारी वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है एंड ये तीन वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, जैसे कि लॉग 11 की वैल्यू है 1.04, लॉग 100 की वैल्यू है 2 एंड लॉग 1000 की वैल्यू है 3। इसी तरीके से आपको लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक की वैल्यूज भी याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी बहुत ज्यादा काम के हैं। सबसे पहले ln x की अगर बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है log to the base to the power e and x, that is equals to 2.303 log 10x। अब अगर बात की जाए log x into y, तो x into y को आप लिख सकते हैं log x plus log y एंड log x डिवाइडेड by y अगर आपको गिवन है तो आप लिख सकते हैं log x minus log y। एंड इफ log x to the power y आपको गिवन है तो ये जो पावर में y है ये log के सामने आ जाएगा यहाँ पे एंड दिस विल बिकम y log x। मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा तो आप पावर को तो आगे ले जाइए एंड log x की वैल्यू पुट कर दीजिए, इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये log की वैल्यूज आपको इसीलिए याद रखनी है और ये फॉर्मूलेज आपको इसीलिए याद रखने हैं क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करेंगे pH एंड pOH को कैलकुलेट करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। नाउ अगर हम बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम की तो सबसे पहले हम देखेंगे आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले समझते हैं कि एसिड क्या होता है। तो एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है या फिर आयन होता है जो कि प्रोटॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब H+ आयंस को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि केपेबल होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए विद अ इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। सबसे पहले आपको याद रखना है ओसवाल्ड्स पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर अप्लाई किया था। आपने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को बहुत जगह यूज किया था एंड उसकी मदद से हमने बहुत सी चीजें कैलकुलेट की थी। सेकेंड, ओसवाल्ड्स लॉ जो है वो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइज, यहाँ से एक बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ओसवाल्ड्स लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो ओसवाल्ड्स लॉ केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही पॉसिबल है। अब अगर बात की जाए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कंप्लीटली टूट नहीं सकता एक सॉल्यूशन के अंदर, कंप्लीटली वो ब्रेक नहीं हो सकता उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की फॉर्म में। ओके, अब अगर बात की जाए ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के स्टेटमेंट की, तो ओसवाल्ड्स ने बताया व्हेन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड, जब किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया जाता है तो जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है सोल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाता है एंड इसे नाम दिया गया डाइल्यूशन लॉ। देखिए, सबसे पहले हम एक रिएक्शन लेते हैं। हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया AB एक्वस, हमने इसे डाइल्यूट किया तो हमारे पास आयंस आए AB प्लस एक्वस प्लस B माइनस आयंस। इनिशियल कंसेंट्रेशन ली तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन थी C एंड प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन थी 0 आफ्टर रीचिंग टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन हो गई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जिसे हमने अल्फा से डिनोट किया, वो हो गया C माइनस C अल्फा।
प्रोडक्ट A प्लस के केस में C अल्फा एंड B माइनस के केस में C अल्फा। अब हमने ओस्वाल्ड्स के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, आयनाइजेशन कांस्टेंट को हमने K से डिनोट किया एंड लॉ ऑफ मास एक्शन लगाने के बाद जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास आपको दिख रहा है C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास दैट इज C माइनस C अल्फा, जिसे हम लिख सकते हैं C 1 माइनस अल्फा। K की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, C से C कट गया तो हमारे पास वैल्यू आती है C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, अब अगर हमने अल्फा की वैल्यू को 1 से लेस ले लिया, बहुत ज्यादा 1 से कम ले लिया, तो 1 माइनस अल्फा विल बी नियरली इक्वल्स टू दी 1। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KC एंड अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ C एंड अल्फा इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ V। वॉल्यूम जो है उसे आप डाइल्यूशन से मान सकते हैं, तो अल्फा जो होगा अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा एंड अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डाइल्यूशन बाय डाइल्यूशन लॉ। अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो जो अल्फा की वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा की वैल्यू 100% होती है। मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 100% माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज ये। दस आउटकम क्या निकल के आया कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट thus for weak electrolyte the degree of ionization is directly proportional to the square root of dilution or volume or inversely proportional to the square root of concentration and this is known as the Oswald's dilution law। अब अगर दो मेजर आउटकम्स की बात की जाए ऑसवर्ड्स लॉ से तो हमारे पास है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो अल्फा की वैल्यू होती है वो नियरली इक्वल्स टू 1 होती है एंड वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। जब आप कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो आपको कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी लेनी है। ओके, अब अगर लिमिटेशन की बात की जाए, ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ के ड्रॉबैक की बात की जाए तो हमारे पास दो मेजर ड्रॉबैक हैं, दो मेजर लिमिटेशन है ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ की। नंबर 1 इज इट इज ओनली एप्लीकेबल टू दी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल्स था, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेकेंड है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेचुरेटेड सोल्यूशन। ऑसवर्ड लॉ सेचुरेटेड सोल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट, अब हम वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे एंड आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे वाटर के केस में। इन दोनों टॉपिक्स को करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वाटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। अगर वाटर के नेचर की बात की जाए तो ये हमेशा न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि वाटर आपका एसिड और बेस दोनों की तरीके से काम कर सकता है, इसीलिए वाटर के नेचर को हमेशा न्यूट्रल नेचर माना जाता है। Concentration of H plus and OH minus ions in 1 liter is 10 to the power minus 7 mole liter inverse in case of H plus ions and OH minus ions में भी सेम ही रहेगा। Number of H plus and OH minus ions in 1 liter water की बात की जाए तो नंबर ऑफ H plus ions 10 to the power minus 7 Na होता है एंड OH minus ions की भी नंबर सेम रहते हैं, दैट इज 10 to the power minus 7 Na। Na क्या है? Na इज दी एवोगैड्रोज नंबर, दैट मीन्स एवोगैड्रो का वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23। अगर नंबर ऑफ वाटर मोल्स की अगर बात की जाए 1 लीटर के अंदर तो वो मोल्स दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 18, दैट इज इक्वल्स टू 55.55 and number of water molecules in 1 liter molecules is 55.55 Na। मोलर कंसेंट्रेशन की अगर बात की जाए वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में तो दैट विल बी इक्वल्स टू 55.5 मोल लीटर इनवर्स। अब हम बात करते हैं हमारा मेजर टॉपिक दैट इज टू कैलकुलेट द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो देखिए अभी अभी आपने देखा वाटर के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स कितने थे 55.5 Na एंड नंबर ऑफ H प्लस आइंस कितने थे 10 टू दी पावर माइनस 7। ओके, तो हमने जैसे इसको कैलकुलेट किया तो हमें पता चला
कि एक H प्लस आयन को अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हमें इतने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय नंबर 1 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। हमने जैसे ही डिवाइड किया तो हमारे पास डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आ जाती है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और अगर अल्फा को परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए कि कितना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7%। ओके, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। Hence, water is a weak electrolyte। यहां से आप कंसिडर कर सकते हैं वैल्यू देखिए 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू है, इसीलिए हम बात कर सकते हैं कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एंड K इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब अगर हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है वाटर का, तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द वैल्यू ऑफ एक्टिव मासेस। तो K के केस में हमने K कैलकुलेट करने के लिए एक्टिव मासेस की वैल्यू रखी, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस एंड मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट किया, तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाती है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है गाइज, इसे भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। सेकेंड है हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब अगर हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिनोट किया जाता है बाय KW। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में अगर बात की जाए तो दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ H प्लस आयंस कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन। तो KW की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 14। ओके, कैसे आई? H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7, OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, KW की वैल्यू आ गई माइनस 10 टू द पावर माइनस 14 एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, आपने K कैलकुलेट किया, आपने KW कैलकुलेट किया, तो KW की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ज्यादा होगी K से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है, KW की वैल्यू हमेशा K से ज्यादा होगी। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ KW आप PKW, PH एंड POH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी के लिए आपको सिंपली याद रखना है, पीएच कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन, एंड पीओएच कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस लॉग OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन, और पीकेडब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस लॉग KW। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं। अब हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, जल्दी से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन 1 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इफ द नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन 1 लीटर इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 16। गाइज ये 16 है, 10 नहीं है। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको 30 सेकेंड्स का टाइम गिवन है। आई रिपीट, यहाँ पे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 16 है। ओके, ओके गाइस, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखो, आपको नंबर ऑफ H प्लस आयंस कैलकुलेट करने हैं 1 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में। आपको वैल्यू गिवन थी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 16। आपने 1 ml के लिए 1 लीटर की वैल्यू रख दी, दैट इज इक्वल्स टू 1000। जैसे सॉल्व किया आंसर आ जाता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको कंसंट्रेशन गिवन है H प्लस आयंस की, that is equals to 5/3 into 10 to the power minus 4. Then calculate the value of pH. pH फाइंड करनी है, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है। 30 सेकेंड्स का टाइम है गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा।
ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पीएच कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है। पीएच कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है माइनस लॉग इनटू H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताया था अभी पीएच कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। अब आपको क्वेश्चन के अंदर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन गिवन थी, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आपने लिखा माइनस लॉग 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब सबसे पहले आपने इस माइनस को बाहर लिख दिया एंड लॉग 5/3 प्लस लॉग 10 टू द पावर माइनस 4, इस लॉग से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों तरफ। अब देखिए लॉग 5/3 आपने स्टार्टिंग में फॉर्मुलेज देखे थे, लॉग x बाय वाई होता है लॉग x माइनस लॉग y, तो उस अकॉर्डिंग आपने लिख दिया लॉग 5 माइनस लॉग 3। अब यहाँ पे पावर थी तो ये पावर आगे आ गई, -4 आगे आया तो इसने मिलके बना दिया -4 लॉग 10। अब log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये 4 बन गया, 4 इंटू 1 दैट मीन्स 4। तो log 5 माइनस log 3 माइनस 4, log 5 माइनस log 3, log की वैल्यू याद होनी चाहिए, log 5 की वैल्यू है 0.699, log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस 4। जैसे ही सॉल्व किया इक्वेशन आ गई माइनस ब्रैकेट माइनस 3.778, माइनस माइनस मिलके प्लस बना एंड पीएच की वैल्यू आ जाती है 3.778। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएच के बारे में पीएच पीओएच के डिटेल डिस्कशन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। नाउ इन केस इफ यू आर न्यू हियर यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज गौरमांत्रा शिक्षा का ग्रंथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं हमें tanijanihaofficial@gmail.com या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं 9351280000। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है। Now, a very important announcement. If you are preparing for CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. Neha Taneja ma'am is one of the best educator on Unacademy platform for CSIR UGC NET. आप Unacademy platform पे नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं एंड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड एक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, जो कि बेस्ट पार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। जब आप डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे, सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे, तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आज के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।